नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं जय बेनीवाल आज की क्लास से फिर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी एकदम ठीक हैं, बढ़िया हैं, फिट हैं। ठीक है, फिट रहिए, खूब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण की क्लास थर्ड। हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है क्वेश्चंस का। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ साथ हम पीवाईक्यू भी कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन था ये वाला, शायद हम लोगों ने मेरे ख्याल से पिछली क्लास में शायद ये किया भी है, फिर भी देख लेते हैं। कहता है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 10। इस दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का योग, मूलों के वर्गों का योग 10 है, तो आपको पी का मान ज्ञात करना है। हाँ, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, स्टिल एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। हमने मान लिया मूल इसके अल्फा और बीटा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नो दैट द अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट -2 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज विच मीन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमें दिया हुआ 10। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा विच इक्वल टू 10 होता है। अल्फा प्लस बीटा -2 है, -2 का स्क्वायर 4 होगा। अल्फा इंटू बीटा वी गॉट माइनस का p देन 10, देन वी गेट 2p एंड हियर वी गेट 6। 10 में से 4 घटा देंगे बेटे 6 आ जाएगा। 2 को 6 से भाग कर देंगे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो हमारा बढ़िया और खूबसूरत आंसर आएगा वो आ जाएगा 3। तो 3 हमारा इस सवाल का सही जवाब है। 3 हमारा इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलें नेक्स्ट। बढ़िया सवाल कहता था सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9। दो संख्याओं का जोड़ 9 है। कहता है दो संख्याओं का जोड़ 9 दिया है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 41 और उनके वर्गों का जोड़ 41 है। वह संख्याएं ज्ञात करो। कभी भी ऐसे सवालों को क्वेश्चंस की फॉर्म में मत लेकर जाना और बाय यूज ऑप्शन। आप जानते हैं 64 कैंसिल हो चुका है, 36 और 9 45 होते हैं, कैंसिल हो चुका है। 49 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है क्योंकि 41 से ज़्यादा है। 25 और 16 41 होते हैं, 5 में 4 जोड़ता हूँ 9 आता है, तो ये ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। द रूट्स ऑफ ax का स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर इफ o। कहते हैं इस इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो सकते हैं। रेसिप्रोकल वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जब a के प्लेस पर c या c के प्लेस पर a आ जाता है तभी पॉसिबल है। ठीक है, फिर भी विश्वास नहीं होता तो चलो एक बात करते हैं। मान लेते हैं एक रूट 3 है और एक रूट हमने मान लिया 1/3 है। हमने लिया सम ऑफ द रूट। दस बटे 3 प्रोडक्ट वन आ गया। इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस में 10 अपॉन में 3x प्लस का 1 बराबर 0। 3x का स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 3 बराबर 0। तो आप खुद ही चेक कर लो, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, मतलब a के प्लेस पे c या c के प्लेस पर a रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी है। दैट मीन इस केस में क्या है, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दैट मीन उनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो आपका सही जवाब आ गया ऑप्शन बी। तरीके से करो, घबराओ मत। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम। एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो कब होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर
कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा। जब कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट वैल्यू, तभी रूट्स एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल होंगे। चलिए 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 अगला सवाल पढ़ते हैं। कहता है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर। वाओ, नाइस क्वेश्चन। कहता है इफ द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना। आओ, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है। ये गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यूं का यूं रखते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई और चारा नहीं है, क्योंकि एक द्विघात समीकरण से हमें सिर्फ दो ही इक्वेशन मिलती है। पहली मिलती है सम ऑफ द रूट्स और दूसरी मिलती है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं इस इक्वेशन से सम ऑफ द रूट निकालने की बात करूंगा तो वी गॉट माइनस बी बाई ए, और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने की बात करूंगा तो वी गॉट सी बाई ए। मिल गई भाई हमें। चेक करते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, माइनस बी बाई ए। हाँ जी, तो ये हो जाएगा आपके पास बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। तो यहां से आएगा प्यारे बच्चों आपके पास 2c अपॉन में ए। कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। यहां से जब मैं एलसीएम लूंगा तो वी गॉट द एलसीएम ए स्क्वायर, हियर वी गेट बी स्क्वायर माइनस में 2ac, दिस इज टू दिस कैंसिल, दिस इनटू दिस, तो वी गॉट हियर माइनस का ए बी विच इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 2ac। लुक at that। मैच कर गया। हम 2ac को उठाकर यहां लेकर आते हैं और माइनस ए बी को वहां लेकर जाते हैं, तो प्लस ए बी आ गया। तो 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो दिस वन इज द राइट आंसर। लेवल तो पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जामिनर कहीं से कुछ भी कैसे भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1 देन। क्वेश्चन को समझो ध्यान से। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं एक दूसरे में, उन दोनों में सिर्फ एक का अंतर है, सिर्फ एक का अंतर है। आपको क्वेश्चन कुछ अधूरा यार, देन नहीं, कुछ 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 गड़बड़ है। रुक जा, पूरा क्वेश्चन शायद देखते हैं भैया, ये पकड़ते हैं पहले। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। रेसिप्रोकल टू ईच अदर तो P और R बराबर होंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, उस क्वेश्चन को देखो। अब कुछ सिस्टमेटिक चीजें भी हैं जो आपके पेपर में फंस जाती हैं, उनको पढ़ना है, उनको देखना है, उनको जज नहीं करना। क्वेश्चन ये कहता है इफ वन रूट, यदि एक मूल, इफ वन रूट ऑफ ax का स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, यदि इस द्विघात समीकरण का एक मूल इज द स्क्वायर ऑफ अदर रूट, इज द स्क्वायर ऑफ other root, then
तो आपके सामने अब ऑप्शंस दे रखी हैं बेटा इसने। पहली ऑप्शन है b का क्यूब प्लस में a स्क्वायर c प्लस में ac स्क्वायर माइनस में 3abc बराबर 0। देन सॉरी b का क्यूब a स्क्वायर c प्लस में ac स्क्वायर प्लस 3abc विच इक्वल टू 0। देन b का क्यूब प्लस ac c माइनस a माइनस 3abc बराबर 0। और प्यारे बच्चों एक ऑप्शन दिया आपको नन ऑफ दिस। बस इतना सा एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, लगाओ एक बारी दिमाग, कुछ चंद सेकंड लेकर अपने डिस्कस करने की कोशिश करो। कहता है एक द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है। क्वेश्चन ये रहता है कि अगर मैं मान लूं सॉल्यूशन पर आए, प्यारे बच्चों पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से पढ़ा रहा हूं, ज्यादा मोटिवेशन के चक्कर में पढ़ोगे तो बस जिंदगी में इतना ध्यान रखना, आज के माहौल में मोटिवेशन या अजीबोगरीब थंबनेल पे ही बच्चों का फोकस ज्यादा रहता है, जो कि झूठी मेहनत होती है। और हमारी आदत होती है, हम लोग स्क्रॉल करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, आलतू फालतू की चीज़ों पे व्यूज़ बढ़ते हैं, उनकी अर्निंग होती है, तुम्हारा नुकसान होता है क्योंकि तुम्हारा वक्त बर्बाद होता है। सही चीज़ हो, काम की चीज़ हो तो खोल कर देखी भी जाए। दुनिया आजकल तो मैं देखता हूँ कई बारी कुछ हमारी बहनें हैं वो इस तरीके के कमेंट पास करती हैं, इस तरीके की बातें करती हैं, पूरा मेकअप पोत कर आ जाती हैं सामने और दुनिया जहान का DSLR में फ़िल्टर लगाकर कॉपी कट करके एक वीडियो पोस्ट कर देती हैं। आपको क्या लगता है, ज़रूरी थोड़ी ना कि वो इतना सा हिस्सा लाइव क्लास में ही बनाया गया हो ना? अरे पूरी लाइटिंग चकाचौंध और ये इधर पोत के सारा और ये लगा के फलाना ठिकड़ा, और भाई साहब यूं चार हंसते हंसते बिना कमेंट के भी कमेंट पढ़ लेना और उनको पोस्ट करके डाल देना। और बच्चे इतने पागल हैं, उनके ऊपर गंदे गंदे थंबनेल लगा देते हैं, गंदी गंदी वर्डिंग लिख देते हैं और उंगली लगा कर उनको खोलकर सुनने की पूरी कोशिश करते हैं। अबे इतना फालतू टाइम है तुम्हारे पास? अरे उसका तो जीवन संवर रहा है भैया इन फालतू की बकचोदियों से, तुम्हारा क्या हो रहा है ये देखो। उसको तो पैसे मिल रहे हैं, हाँ भाई व्यूज बढ़ रहे हैं, कंपनी को भी मजा आ रहा है। अरे तुम चाहे कुछ मत पढ़ाओ, तुम चाहे यहां सत्यानाश कर दो बच्चों के करियर का, बस कंपनी में व्यूज आने चाहिए, बच्चा आना चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है रिजल्ट से। यार प्लीज अपने टाइम को बचाओ, ये बहुत कीमती समय है तुम्हारे लिए। इसीलिए मैं कमेंट पर फोकस ना कर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सिर्फ मैं कंटेंट पे पढ़ाऊं, क्योंकि अगर मैं एक एक बच्चे के कमेंट पढ़ूंगा ना तो यार कुछ गलत भी कमेंट बोलेंगे, कुछ बार बार बोलेंगे सर रिपीट करो, नहीं आया भाई रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, अपलोडेड है, क्लास अपलोड हो जाती है, दिखाई दे रही है, बार बार देख लो, क्या जा रहा है। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं आराम से। अगर मैंने एक रूट अल्फा लिया तो ऑब्वियसली एक उसका वर्ग है तो दूसरा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर होगा। ये वो क्वेश्चन कहता है, एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर होगा। तो प्यारे बच्चे सम ऑफ द रूट, इस इक्वेशन से हमें मिला माइनस का b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहां से मिला हमें c/a। आप कहोगे हाँ सर, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये अल्फा क्यूब आ रहा है, हाँ जी, तो इस क्यूब को यूज करने के लिए दोनों साइड क्यूब कर दो, क्यूबिंग बोथ द साइड, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं।
जब दोनों तरफ क्यूब करते हो, मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, वैसे एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बी का क्यूब ए का क्यूब, तो अल्फा क्यूब ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो पावर 6 प्लस 3 ए इंटू बी मीन्स अल्फा क्यूब, देन ए प्लस बी, और विच इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब। अब आपके पास अल्फा क्यूब की वैल्यू है, आप यहां लाओ और पुट कर दो। अल्फा क्यूब c बाय ए लिखा जाएगा, अल्फा की पावर 6 है, तो अकल लगाना प्यारे बच्चों, अल्फा की क्यूब की अगर पावर 2 कर दूंगा तो 3 दूनी 6 होता है, इसका मतलब अल्फा क्यूब का स्क्वायर करना है, तो यहां पर सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आएगा, प्लस में 3 इंटू में सी अपॉन में ए आएगा, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस का बी बाय ए आएगा, और इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब है। अब ये कैलकुलेटिव होकर सॉल्व हो जाएगा। जब आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो जवाब आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, सही जवाब आपको ये मिलेगा। अब आप इतना तो हैंडल कर ही लोगे, इसको सॉल्व भी तो करना है, बस यहां से एलसीएम आएगा, बस तो हमारे पास क्या बचेगा, बी क्यूब प्लस में ए स्क्वायर सी प्लस में ए सी स्क्वायर माइनस में 3abc बराबर 0। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो दिमाग में बैठा भी लेते हैं कि कोई भी एक द्विघात समीकरण दिया, अगर एक रूट दूसरे का वर्ग है तो ये इक्वेशन बनती है बी क्यूब ए स्क्वायर सी प्लस में ए सी स्क्वायर माइनस में 3abc बराबर 0। बट याद करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है। चलिए इसी में हम एक सवाल और पढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं, वो भी बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कहता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या कहता है, कहता है इफ वन रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 is n times, ठीक है, is n times the other root is, कहता है इफ वन रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 is n times the other root is, n times the other root is नहीं है, सॉरी, other root यहां दिया हुआ है then से क्या कनेक्शन होता है कि प्यारे बच्चों आपके सामने वो 4 ऑप्शन देगा, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को आपको सही बताना है। तो यहां ऑप्शन है पहली बी सी 1 प्लस एन का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर एन बराबर 0, ए बी 1 प्लस एन का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर एन बराबर 0, ए सी 1 प्लस एन का स्क्वायर बी स्क्वायर एन बराबर 0, और आया नन ऑफ दिस, और आया आपके सामने नन ऑफ दिस। चलिए दिखाओ, लगाओ दिमाग, क्वेश्चन वही है, ज़्यादा पंगे करने ही नहीं है। कहता है एक रूट दूसरे का n टाइम्स है, एक रूट दूसरे का
n टाइम्स है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा, एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट n टाइम्स ऑफ अल्फा है। एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट है n टाइम्स ऑफ अल्फा। आपने देख लिया? हाँ जी सर। तो सम ऑफ द रूट माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट एल का स्क्वायर इंटू में एन, देन सी बाई ए। वहां पर बात आती है अल्फा स्क्वायर है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तभी बनेगी बात। तो 1 प्लस एन का स्क्वायर आ गया, इधर अल्फा का स्क्वायर आ गया, इधर बी स्क्वायर आ गया, अपॉन में ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू वहां से निकाल दी, 1 प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू में सी अपॉन में एन ए बराबर बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, एक से ये काट दिया, आप कहोगे यस सर ये तो भैया सही बात हो गई, ए की गुना यहां करा दी, तो वी गॉट ए सी 1 प्लस एन का स्क्वायर, और एन को वहां ले गए, इक्वल टू बी का स्क्वायर इंटू में एन। उसको उठाकर अगर वहां लिया होगा तो नेगेटिव बराबर 0 हो जाएगा। तो ए सी 1 प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर एन बराबर 0। तो बेहतरीन सवाल, बेहतरीन जवाब, अच्छा क्वेश्चन था, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। तो मैंने आपको दोनों चीजें सिखाई हैं। एक, जब एक मूल दूसरे का वर्ग हो, दूसरा जब एक मूल दूसरे का n गुना हो, तो क्या कंडीशन फॉलो होती हैं। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों ही क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बाकी चीज़ें तो देखो बाद की बात है, पहले तो चीज़ें समझ आनी चाहिए आप लोगों को। यस, एक और कुछ चीज़ें हैं वो आपको एक बारी समझना ध्यान से। कई बारी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलजेब्रा से कनेक्टेड चीज़ें लगती हैं हमारे सामने, वो सिखा रहा हूं। पहले तो कहता है द वैल्यू ऑफ, पहला सवाल अगर आ जाए 6 + 6 + 6, अलजेब्रा में भी सिखाऊंगा, पूरा सीखेंगे। लाइक 12 + 12 + 12 थर्ड, आइदर 42 42 42, जो क्वाड्रेटिक के हिस्से का है उतना ही बताऊंगा अभी मैं, बाकी तो वैसे तो सीरीज में बहुत सारी चीज़ें हैं। या मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 90, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब भाई बड़े ध्यान से सुनना बड़े ध्यान से सुनना, अगर प्लस है और जो रूट के अंदर वैल्यू है उसके अगर गुणनखंड क्रमागत है 2 × 3, 12 के भले कोई और भी हो, बट आपको चेक करना है क्रमागत मतलब कॉन्जुकेटिव। 42 तो 6 × 7, 90 तो 9 × 10। अभी वही सीरीज है जो आपके लिए है अभी। ऐसे तो सीरीज जब पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो प्लस है, हाईएस्ट वैल्यू विल बी द आंसर। प्लस है तो हाईएस्ट वैल्यू विल बी द आंसर। माइनस है तो लीस्ट वैल्यू विल बी द आंसर। माइनस है तो लीस्ट वैल्यू विल बी द आंसर।
तो हमारे पास आंसर आया यहाँ पर 3 आया, 4 आया, 6 आया, 9 आया। तो भैया इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि आपके पेपर में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं आगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है इफ log 10 x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 45 इक्वल टू 2, then the value of x, then the value of x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए भाई। ऑप्शन है 6,9, 9,-5, 10,5 और 11,-5। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। लॉगरिथमिक की एक सिंपल प्रॉपर्टी यहां लिख देता हूं। log x बेस y बराबर अगर a है तो ये जो x होता है ये हमारे पास, इतना ध्यान रखना, y रेज टू पावर a हो जाता है। यहां तक क्लियर है या नहीं? बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। ठीक है, तो जब हम यहां पर सॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों, हल, तो ये वाली लाइन विच इक्वल टू 10 रेज टू पावर 2 विच इक्वल टू 100, यहां ले आओ। माइनस का 6x तो माइनस का 55, ग्यारह 5 55, 11 में से 5 गए 6, तो फैक्टर x माइनस 11, x प्लस 5 बराबर 0, तो 11 माइनस का 5। तो आपके पास ऑप्शन आ गई 11, माइनस का 5। सिंपल सा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में अक्सर आपको मिलते हैं। अक्सर आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे, आपको उनका जवाब देना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी जवाब दोगे, तो इसीलिए सीख लो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कई बारी वो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, उसके आपको रूट्स देगा और आपको डिफरेंट रूट्स देकर कहेगा कि इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। इफ alpha and beta are the roots of quadratic equation 2x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 1 विच इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल टू 0, then the equation whose roots are alpha upon beta and beta upon alpha, whose roots are alpha upon beta एंड बीटा अपॉन अल्फा इज, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब आपको एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये हों, तो लॉजिक ये होगा
कि आपको आंसर देना है इसका x का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसका आंसर देना है। तो ऐसे तो दिया ही नहीं जाएगा, माइनस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा इंटू में x और 1 बराबर 0, ये आएगी। वैल्यूज कहाँ से लाएंगे? यहाँ से लाएंगे कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, माइनस का 3/2, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, माइनस 1/2। वी वांट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम जानते हैं फॉर्मूला होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। यस, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहां से हो जाएगा 9/4, माइनस में 2 गुना में माइनस का 1/2, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 9 4 13, 13/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 13/4। आओ करते हैं x का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज व्हाट, 13/4, पुट हियर। अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, माइनस हाफ, पलट जाएगा, माइनस 2/1, x प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस माइनस प्लस, यहां से काट दिया, 2 2 नीचे और 2 यहां आ जाएगा भाई। तो फाइनली 2x का स्क्वायर प्लस में 13x सॉरी प्लस में 2 बराबर 0। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई वो क्या आई, 2x का स्क्वायर 13x प्लस में 2। ठीक है, दोबारा से मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं इस सवाल में, दोबारा से एक और ऑब्जर्व कर लो। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी उसमें एक रूट था अल्फा अपॉन बीटा, दूसरा रूट है बीटा अपॉन अल्फा, मतलब ये रूट इसका रेसिप्रोकल है। जब भी एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो x के स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वही कांस्टेंट भी होगा, मतलब a बराबर किसके आएगा, c आएगा। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। चलिए चलो एक और देखते हैं। परसों एक होमवर्क शीट मिल जाएगी आपको, मैं अपलोड कर दूंगा, ट्राई कर लेना अपने आराम से बैठ के। हाँ, ऑलमोस्ट 50 के करीब मैं एक क्वेश्चंस की शीट डालूंगा, विद आंसर्स होंगे, देन यू कैन ट्राई। होमवर्क में आप लोग कर लेना आराम से, उससे ज़्यादा उससे बाहर कुछ पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता भी नहीं है। चलिए जी, क्वेश्चन देखिएगा एक। कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ px का स्क्वायर qx प्लस r बराबर 0, then the value of alpha cube beta plus beta cube alpha is, कोई बड़ी चीज नहीं थी। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां से हमें दो ही बातें मिलती हैं, ठीक है, वहां से हमें सिर्फ दो ही बातें मिलती हैं, ठीक है। एक हमें मिलती है सम ऑफ द रूट्स, दूसरी हमें मिलती है प्रोडक्ट ऑफ द रूट।
तो जब सम ऑफ द रूट की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा वी गॉट माइनस क्यू अपॉन पी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करेंगे तो वी गॉट आर अपॉन में पी। यहां से सॉरी यार, अल्फा बीटा बाहर लिया, वी गॉट अल्फा स्क्वायर देन बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा यहां रखा, देन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा रखा। अब जो वैल्यूज है यार पुट कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा देन क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर माइनस में 2r अपॉन में पी। तो यहां से सॉल्व कर दो बस यार, क्या जा रहा है। तो ये r अपॉन में पी क्यूब बाहर आ जाएगा, और यहां से क्यू स्क्वायर माइनस में 2pr आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये सिचुएशन बन जाएगी आपके पास। सिंपल सी सिचुएशन है, सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि हमें कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लोड ही डालना पड़ेगा भाई, इस पर लोड डालना है। तो सिंपल है चीज़ें, ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो अब बस मेन है आपको प्रैक्टिस करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के, वो आपको दिए जाएंगे, तो आई होप आप कर लेंगे। बट एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, चलो बढ़िया सवाल करा रहा हूँ। एक बहुत खूबसूरत सवाल है, कहता है What is the value of k? कहता है k के किस मान के लिए, for which the sum of the square of the roots of 2x का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, 2x का स्क्वायर माइनस में 2 k माइनस 2 x माइनस में k प्लस 1 बराबर 0। कहता है 2x का स्क्वायर माइनस में 2k माइनस 2 x माइनस में k प्लस 1 बराबर 0 इज मिनिमम। ये मिनिमम है। सिंपल फंडा। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज मिनिमम। k के किस मान के लिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों के वर्गों का जोड़ न्यूनतम हो। चलिए तो दोस्त सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स की बात करते हैं। अगर हम माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई 2 तो वी गॉट k माइनस 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करते हैं, माइनस का k प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी हो ना, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर है अजय बेनीवाल सर, आप उस पर फॉलो करके वहाँ मुझे मैसेज कर देना, आई कैन ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। यहाँ तक आ गया भाई? आपको हो गई यस सर। वैल्यू उठाओ रखो। हमें चाहिए पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला,
सर वो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है और माइनस का 2 अल्फा बीटा होता है, बिल्कुल होता है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास k माइनस 2 है, भाई k माइनस 2 का होल स्क्वायर करा, माइनस में 2 करा, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास माइनस का k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 भी है, ये भी करा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओपन करते हैं दोस्त, k का स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का 4 देन k प्लस 1, k का स्क्वायर माइनस का 3k प्लस में 5। अब ये एक वैल्यू आ गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। मुझे यहाँ से बताना है मिनिमम वैल्यू। यार एक फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल सा, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। अगर मुझे मिनिमम निकालना है तो इसका डेरिवेटिव ले लो और इसके डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दो बस। 2k माइनस 3 बराबर 0, और अगर मैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेता हूँ तो 2 आता है विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम आएगी। तो दैट मीन द वैल्यू ऑफ k इज वॉट 3/2। दिस वन इज द राइट आंसर। k स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2k, 3k का डेरिवेटिव होता है 3, और दैट्स ऑल। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से सिखाई है मैंने। उम्मीद तो बस यही है कि पढ़ लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। एक सीट मिलेगी आपको, मैं अभी परसों देहरादून जाऊंगा, तब वो सीट प्रिपेयर होगी, तब आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उसका होमवर्क कर लेना। फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पर, देखते हैं कौन सा टॉपिक लेके आते हैं, नया टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना ही था आपके लेवल पर। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद।